बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आपका होस्ट ज़ुबैर राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूवर्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं मौजूदा दौर में जो ये टैक्स की भरमार रियल एस्टेट के ऊपर लगाई है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इसके बारे में ना कोई ऐसी गैर मुबहम इंफॉर्मेशन है जो आम तौर पे ना तो सेलर के पास है और ना ही बायर के पास है, तो जिस बारे में ना पूरे ओवरऑल काफ़ी कन्फ्यूजन आई हुई है। इवन के 1 जुलाई से आज तकरीबन 24 जुलाई हो गई है, अभी तक एलडीए के अंदर कोई भी एलडीए की तकरीबन 28 से ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कोई भी एक ट्रांसफ़र भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि पहले जैसे ये बजट के अंदर इन्होंने जो टैक्स वगैरह लगाए हैं, टैक्स में जो फाइलर के लिए जो टैक्स था पहले 1% था, फिर इन्होंने 2% कर दिया। अब 2% से बढ़ा के जो विद होल्डिंग टैक्स था जिसको 236C मतलब सेलर के लिए जो होता है गेन टैक्स जिसे कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं 236C, इसमें वो टैक्स 2% से बढ़ा के 3% कर दिया है। अब 3% बढ़ा दिया है। इसी तरह से अगर नॉन फाइलर की बात करें, नॉन फाइलर पहले वो 4% दे रहा था और अब उसका वो 6% कर दिया है। तो ये तो है सेलर के लिए। अब बायर के लिए अगर आप फाइलर हैं तो उसमें 3% विद होल्डिंग टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको उसमें 10.5% गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम हिसाब लगाएं कि अगर आप फाइलर हैं 10 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं एलडीए सिटी के अंदर, तो पहले जो उसके ट्रांसफ़र एक्सपेंस थे वो तकरीबन कोई 2.5 लाख के अराउंड थे। अब जो उसके फाइलर के लिए ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो हो गए हैं वो तकरीबन 3.25 लाख के अराउंड हो गए हैं, ट्रांसफ़र फ़ीसें जो हो गई हैं। इसी तरह से जो गेन टैक्स था, पहले गेन टैक्स में पहले 10 मरले का जो गेन टैक्स था वो तकरीबन इसमें बन रहा था फाइलर के लिए कोई 82,000, जो अब के बढ़ा के तकरीबन कोई 1,24,000 के अराउंड गेन टैक्स ही हो गया 10 मरले का। तो व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं कि इन टैक्सों से हट के एक 7E का टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, जिसका नोटिफिकेशन भी अभी फ्राइडे को हुआ है, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल वजाहत नहीं की गई कि वो किस तरह का टैक्स है। उसमें हम आपको उसके बारे में जो हमने अंडरस्टैंडिंग की है उसके बारे में एक चीज़ है कि पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है इसने फ़र्स्ट टाइम इस टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए हैं। 7E का जो टैक्स है वो ये टैक्स है कि एक बंदा जो कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो सेल करते हुए उसे 7E के टैक्स का जो मरहला है उससे गुज़रना पड़ेगा। उसमें यह है कि अगर जो सेलर फाइलर है तो फिर वो FBR में एप्लीकेशन देगा कि मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें। तो FBR का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर एक बंदा जो सेलर है उसके नाम तकरीबन 25 मिलियन, जो तकरीबन 2.5 करोड़ से प्लस के एसेट्स हैं, अगर उसके एसेट की जो मालियत है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, फिर उसे 7E का एक चालान बना के दिया जाएगा जिसमें 1% टैक्स होगा कि वो उसका जो 3% गेन टैक्स है वो तकरीबन 4% हो जाएगा। वो 1% उस प्रॉपर्टी का गेन टैक्स अदा करेगा। सेकेंडली, अगर एक जो सेलर है वो फाइलर तो है लेकिन जो उसकी मालियत जो है वो 2.5 करोड़ से कम के एसेट्स की है, तो फिर उसको क्या FBR एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपके ऊपर ये टैक्स नहीं लगता। व्यूअर्स, अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा इसके बारे में FBR भी कंफ्यूज है। अभी तक वो कोई इस तरह की वजाहत सामने नहीं आई, कोई ऐसी SOPs नहीं आई जो डिफरेंट मतलब इदारों के अंदर सर्कुलेट करे और उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे एग्जीक्यूशन आए। इसमें एक चीज़ है कि जैसे अब DHA है, DHA के अंदर भी ये ज़ाहिर बात है टैक्स लगेगा, लेकिन उन्होंने तो क्या किया कि अंडरटेकिंग लेके ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। जो भी सेलर परचेज़र हैं उनसे वो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो भी ट्रांसफ़र के मामलात हैं, कल को जो भी टैक्स उसमें एग्जीक्यूशन में आएगा तो डेफ़िनेटली उसको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन LDA के अंदर अभी 1 जुलाई से बाद कोई ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे FBR ने कोई अभी तक वजाहत नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने फिर गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उनके मुताबिक चलना होता है, तो वहाँ पे वो अपने ऊपर इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो डेफ़िनेटली उसमें जब तक FBR की तरफ से क्लियरेंस नहीं आएगी ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं होगा।
व्यूअर्स, इसमें अब जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो बड़े मुख्तसर से हैं, कम हैं, तो रियल स्टेट के ऊपर इस जो 7E का जो टैक्स है इसका क्या इम्पेक्ट आएगा। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, अगर देखा जाए तो उसमें बड़ा ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। और आने वाले टाइम के अंदर जो प्रॉपर्टी, पहले तो ये था कि कोई भी चीज़ एक फाइलर है वो बंदा ख़रीदना चाह रहा है, उसमें अपने एसेट के अंदर रह के चीज़ ख़रीदता था। अब अगर वो बंदा सेल करना चाह रहा है तो सेलर के लिए जो एक हैक्टिक ये मरहला इन्होंने क्रिएट किया है, उससे मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर और ज़्यादा डिक्लाइन आने जा रहा है। जिसकी वजह यह है कि जो सेलर है, FBR जिस तरह से, मतलब वो हर साल जितने भी लोग फाइलर हैं सबका तो ऑडिट नहीं होता। FBR क्या करता है कि उसमें कुरानंदाज़ी करता है, कुरानंदाज़ी करके जो चंद कुरानंदाज़ी के अंदर उनके सामने नाम आते हैं उनका वो ऑडिट करता है, बाकी जो सारे हैं वो एज़ इट इज़ चल रहे होते हैं। इसी तरह से अब अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो वो FBR के पास जाएगा। FBR के पास जब जाएगा, डेफिनेटली FBR उसका रिकॉर्ड उठा के तो उसको एवेलुएट करेगा, एवेलुएट करके उसके एसेट्स को देखेगा और उनकी जो मालियत, जो वेल्थ है उसकी, उससे इंक्रीज़ कर रही है, जो इन्होंने कट एक पॉइंट रखा है, तो देन उसको वो अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ अगर उससे नीचे है तो उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में FBR ने ये भी एक वजाहत अपने नोटिफिकेशन में की है कि कोई भी पर्सन अगर अप्लाई करेगा तो 7 डेज़ के अंदर FBR कमिश्नर जो भी टैक्स का है वो उसको जारी करके देगा, उसका आइदर क्लियरेंस सर्टिफिकेट और उसका जो चलान फार्म है वो करवाएगा। उसके बाद वो चलान फार्म या उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र सेट उसका पेंडिंग है उसके साथ लगेगा, उसके साथ लग के फिर फाइनल वॉचर बन के और फिर वो ट्रांसफ़र का जो मरहला है वो कंप्लीट होगा। तो जब FBR इतनी इंक्वायरी लगाएगा तो डेफ़िनेटली जो रियल स्टेट के अंदर हैं या फिर जिनके पास कोई स्टेटमेंट के अंदर या दूसरे मामलात के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं अंडर ऑब्जर्वेशन आऊँ। तो यही वजह है कि आने वाले टाइम के अंदर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, अगर ये 7E का टैक्स जो है अभी 100% अप्लीकेबल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लाइन आएगा व्यूअर्स। तो इस तरह में अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी टैक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह लाहौर ग्रुप की टीम हमेशा से आपकी खिदमत में हाज़िर होती है और कोशिश करती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं, मामला चल रहे हैं रियल स्टेट से रिगार्डिंग, उनको आप तक लेके आया जाए। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और जो भी आपका फ़ीडबैक है वो भी दें ताकि हम उसके मुताबिक काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।